हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कि आर्म्स के फैट को आप कैसे कम कर सकते हैं। बेसिकली सबकी बॉडी का हिसाब किताब अलग होता है। किसी की बॉडी में बेली में फैट होता है, किसी की थाइज में फैट होता है, किसी के बैक में, किसी के शोल्डर में, किसी के आर्म्स में, किसी के फेस में फैट ज़्यादा होता है। तो आपको स्पेसिफिक उस एरिया को टारगेट करना होता है। तो फैट कहीं भी एक्स्ट्रा हो जाए, मोटापा कहीं भी एक्स्ट्रा हो जाए, बॉडी में नहीं अच्छा लगता। किसी किसी की बॉडी आपने देखी होगी, मोटे तो होते हैं बट बुरे नहीं लगते, क्योंकि इक्वली उनकी बॉडी में होता है तो भी चलता है। अगर इक्वली आपकी बॉडी में फैट है या इक्वली आप मोटे हैं तो अच्छा लगता है, ठीक लगता है मतलब। बट कहीं भी बहुत ज़्यादा हो जाए, बॉडी के किसी पार्ट में बहुत ज़्यादा भर भर के हो जाए और कहीं रेस्ट बॉडी आपकी नॉर्मल रहे तो भी नहीं अच्छा लगता। तो इसलिए अगर आपकी बॉडी कुछ इस टाइप से है, अगर मैं बात करूँ अपनी बॉडी टाइप की, तो मेरी बॉडी में आप देख लीजिए, कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा है। बट अगर मैं फोकस ना करूँ तो मेरा थाई और मेरा वैली प्लस मेरा साइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अभी ओवरऑल काम चलाऊँ ठीक सा लग रहा, बट इनको फोकस करती हूँ, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो इस तरीके से आपको भी फोकस करने की ज़रूरत होती है कि आपके जिस बॉडी के जिस पार्ट में ज़्यादा फैट है, ज़्यादा चर्बी है, उसको कम करने की ज़रूरत है। और कम होगा वर्कआउट से, बहुत ईजिली आप घर पे कर सकते हैं। बट आपको 30 मिनट 40 मिनट आपको रोज़ एटलीस्ट देना ही होगा। तो अगर आप सोचें कि जिम में आप वर्कआउट करके ज़्यादा लूज कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो ईजिली जो बहुत इफेक्टिव होते हैं आपकी बॉडी के फैट को बर्न करने के लिए, वो आप घर पे विदाउट इक्विपमेंट कर सकते हैं। वर्कआउट में जिम में जाके घंटों पसीना बहा के नहीं कर पाती थी। ट्रेडमिल पे या क्रॉस ट्रेनर या कुछ भी आप करके इतना इजी नहीं बर्न होता। एक भ्रम होता कि आप जिम में ही वर्कआउट कर सकते हैं या जिम में ही कम कर सकते हैं। ये सारा ज्ञान इसलिए दे रही हूँ क्योंकि लॉकडाउन में मेरे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं आजकल घर पे ही कर रही हूँ। तो बिना देर के चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट वर्कआउट में एक ही प्लेस पे खड़े होके आपको सिर्फ हैंड्स को मूव करना है, जिसको बोलेंगे सीजर क्रॉस। इस तरीके से आप 60 सेकंड यानी एक एक मिनट के 2 या 3 सेट कर सकते हैं। अब मूव करते हैं सेकंड वर्कआउट में। इसमें हम करने वाले हैं वॉल पुशअप। तो कुछ इस तरीके से आपको पोजीशन लेनी होगी और पूरा फोर्स आपको आर्म्स पे देना है और पुशअप करना है। थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक लेने के बाद फिर से स्टार्ट करेंगे।
ये 10 to 14 सेकेंड आप कर सकते हैं और इस तरीके से आपको डेली रिपीट करना होगा। इस तरीके से हमारा सेकंड वर्कआउट भी कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से आप रिपीट करके आर्म्स फैट को आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। आप चलते हैं थर्ड वर्कआउट की तरफ। अब नेक्स्ट वर्कआउट मैं करने वाली हूँ जंपिंग जैक। ये कई तरीके से आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। फर्स्ट, आप अगर इक्वली पूरी बॉडी हैवी है और लूज़ करना चाहते हैं तो सिंपल वर्कआउट है, आप कर सकते हैं। आपकी बॉडी का वेट कितना भी हो आप इजीली कर सकते हैं। और दूसरा, आप वार्म अप के तरीके, स्टार्टिंग में आप वर्कआउट करने से पहले आपको वार्म अप करना होता है। उसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप जंपिंग जैक कर लेंगे, फुल बॉडी वर्कआउट एक साथ होगा। थर्ड, ये आर्म्स के लिए और लेग्स के लिए तो होता ही है। तो आप अभी मैं कंसीडर कर रही हूँ आर्म्स के लिए और प्लस मेरे थाइस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फास्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसको स्लोली भी कर सकते, क्योंकि जिनकी बॉडी बहुत हैवी होगी वो फास्ट नहीं कर पाएंगे। तो आप सिंपली इस तरीके से भी कर सकते हैं, या आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप सिर्फ आर्म्स का मूवमेंट करके आप सिर्फ आर्म्स के लिए ही कर सकते हैं। अगर आप जंप करते हैं पूरा तो फुल बॉडी का एक साथ होता है, अदरवाइज हाँ। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं अपना नेक्स्ट वर्कआउट। इसमें आप डंबल की हेल्प ले सकते हैं। अगर डंबल है आपके पास, नहीं है तो आप बॉटल वगैरह कैरी कर सकते हैं। अदरवाइज बिना बॉटल बिना डंबल के भी आप कर सकते हैं। इसमें कुछ इस तरीके से। इसमें कुछ भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको रेगुलर करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक दिन में कुछ नहीं होने वाला। वर्कआउट करने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रूटीन। रूटीन में अगर आप 20 मिनट्स भी देते हैं पर डे तो सफिशियंट है, और एक दिन में आप 4 घंटे भी कर लेंगे तो उसमें कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको रूटीन मेंटेन करना पड़ेगा और फोकस करना पड़ेगा स्पेसिफिक पार्ट को जिसको आप लूज़ करना चाहते हैं, जिसका फैट आप बर्न करना चाहते हैं। अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला है। तो आप फोकस करिए, थोड़ा सा डेडिकेशन दिखाएंगे तो इजीली बर्न हो जाएगा। बिना देर के चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वर्कआउट। लाइट की वजह से बार बार मुझे इधर उधर मूवमेंट करना पड़ रहा कैमरे का और स्टैंड का, उधर से लाइट क्लियर नहीं आ रही थी। नेक्स्ट वर्कआउट में हम आर्म्स को रोल करेंगे। एक सेट आगे की तरफ रोल करेंगे, एक सेट पीछे की तरफ। इस तरीके से आप रिपीट कर सकते हैं सेट।
इस तरीके से कुछ सेकंड करके आप ब्रेक ले सकते हैं, फिर रिपीट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट एंड लास्ट वर्कआउट है वो भी सेम पोजीशन में आपको करना होगा। बेसिकली ये आर्म्स का वर्कआउट है, तो इसमें पोजीशन का ज़्यादा चेंज नहीं होता है, सिर्फ आर्म्स की मूवमेंट होती है। किसी किसी में आपकी पूरी बॉडी भी मूव करती है। तो नेक्स्ट वर्कआउट में कुछ इस तरीके से करेंगे। बैक में जितना आपका हैंड जा सकता है उतना आप ले जाएंगे। स्ट्रेच भी होगा क्योंकि आर्म्स की वर्कआउट कर रहे हैं, तो करने के बाद ये सब एरिया में, ये सारे पोर्शन में आपको पेन फील होगा, तो स्ट्रेच कर लेंगे, थोड़ा सा आपको रिलैक्स भी फील होगा। तो इसलिए कोई भी हैवी वर्कआउट करते हैं या कोई वर्कआउट जो ज़्यादा पेन देता है उसके बाद स्ट्रेचिंग कर लेंगे तो थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता है। या जिम वगैरह में आपने वाइब्रेटर मशीन देखी होगी, उसको आप यूज़ कर लेते हैं कुछ सेकंड के लिए, तो बॉडी रिलैक्स हो जाती। तो घर पे हम कर रहे हैं तो इसलिए हम स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। ट्राई करिए कि बैक से जब भी आप मूवमेंट होता है तो ये दोनों हैंड टच होने चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से सारे आर्म्स के वर्कआउट मैंने कंप्लीट कर लिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड एंड फैमिली से, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए वर्कआउट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। बाय, लव यू ऑल।